जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की डेट में हर कोई यही बोलता है भैया कि सोशल मीडिया जो है इतनी टॉक्सिक जगह हो चुकी है कि अब यहाँ पर कुछ बोलने का मतलब नहीं है, कुछ बोलो कुछ का कुछ मतलब निकाला जाता है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर अपना ओपिनियन देने आ जाता है। बात भी सही है, हर कोई ओपिनियन देने आ जाता है। मतलब यदि कोई गीतकार है, कहानीकार है, तो उसको गीतकारी करनी चाहिए, कहानीगारी करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं से कहीं तक भी हर पब्लिक चीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन देने आ जाए। और यदि आप ऐसा करने लगेंगे तो आपका काम गीत लिखना है, कहानी लिखना है, तो आप वही करिए ना। अगर आप दूसरे काम में घुसेंगे या दूसरी चीज़ करेंगे जिससे आप विवाद उत्पन्न कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो पब्लिक आपको पकड़ कर पेलेगी। अब ऐसा एक बार नहीं, कई बार हम लोगों ने कई लोगों के केस में देख चुके हैं। जावेद अख्तर, जो कि अक्सर अपनी ऐसी ही चीज़ों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, वो एक बार फिर से तब सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, जो कि इंडिया गेट पर लगाए जाने की घोषणा हुई है, उसके ऊपर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी कि लोग उनको कहने लगे कि भैया आप ट्रैफिक हवलदार आखिर कब से बन गए। गीतकार जावेद अख्तर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और अक्सर देश विदेश में चल रहे मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्वीट करके स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए इंडिया गेट पर लगने वाले स्टैच्यू पर अपनी राय रखी। जावेद अख्तर का मानना है कि सरकार का विचार तो ठीक है, लेकिन स्टैच्यू का चुनाव ठीक नहीं है। गीतकार का यह ट्वीट अब वायरल हो रहा है। जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इंडिया गेट पर लगने वाले नेताजी के स्टैच्यू को लेकर अपनी बात रखी है। वे ट्वीट में लिखते हैं कि नेताजी के स्टैच्यू का विचार तो अच्छा है, लेकिन स्टैच्यू को लेकर जो उसका आकार है वो उन्हें पसंद नहीं आया। सारा दिन स्टैच्यू के इर्द गिर्द ट्रैफिक चलता रहेगा और स्टैच्यू का पोज सैल्यूट करते हुए होगा। यही उनकी प्रतिष्ठा के मुताबिक नहीं है। स्टैच्यू में वो या तो बैठे होने चाहिए या फिर उनके हाथ को हवा में लहराते हुए जैसे कोई एक नारा लगा रहा हो वैसा होना चाहिए। जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा कि जावेद सर, प्लीज़ एक बार ये भी कह दीजिए कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ने का विचार ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना सही नहीं है। नमाज एक निजी पल है और इसे या तो बिना शोर शराबे के या फिर घर के अंदर आयोजित किया जाना चाहिए, या मस्जिदों के आसपास के समुदाय को परेशान करना नहीं चाहिए। वहीं एक दूसरे यूज़र ने लिखा कि कांग्रेस को नेताजी से आखिर इतनी परेशानी क्यों है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नेताजी की 125वीं जयंती पर उनके स्टैच्यू के बारे में घोषणा की थी। नेताजी के होलोग्राम स्टैच्यू के अनाउंसमेंट के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत की इंडिपेंडेंस के लिए बलिदान देने वाले कई लोगों के योगदान को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन आज आज़ादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को सुधार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, एक ऐतिहासिक स्थान पर है। ये स्टैच्यू हमारे देश के लिए उनके अमिट योगदान के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। इस स्टैच्यू का निर्माण फेमस मूर्तिकार अद्वैत गणनायक कर रहे हैं। अब हम जरा देख लेते हैं ट्विटर की तरफ कि जावेद अख्तर के इस ट्वीट के ऊपर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। तो ये है जावेद अख्तर का ट्वीट जो कि उन्होंने करीब एक दिन पहले किया था। इसके ऊपर आप देख सकते हैं 2000 मतलब 2500 से ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनको पब्लिक कितना ज़्यादा पसंद कर रही है। तो सबसे पहले ट्वीट में लिखा हुआ है कि ट्रैफिक अराउंड इंडिया गेट ऑर्थ ऑयल दिमाग में असर नहीं करता क्या। ऑर्थ ऑयल के ऐड के ऊपर बात हो गई। स्टिल नॉट यूजिंग योर माइंड, यहाँ पर सदगुरु जी ने इनको खूब समझाने की कोशिश करी थी पर ये नाराज़ हो गए थे। दीपक जोशी ने लिखा कि आई हैव सीन दिस डिबेट, जावेद वॉज फुल ड्रंक एंड ही ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू इंसिन्यूएट सदगुरु बट लाइक ट्रू सेंट सदगुरु डिमोलिश्ड जावेद। द क्लियर वॉइस ने लिखा है कुछ भी लॉजिक। In Ahmedabad, Rajiv Gandhi is showing hand and Indira Gandhi is doing namaste. At Durgapur, Mahatma Gandhi didn't deserve sitting. So many years he is walking. There are many kinds of statues around the country, but looks like Subhash Chandra Bose ji's statue giving you pain. पालीवाल लिखते हैं लगे हाथ गांधी जी की लाठी और अंबेडकर जी की उंगली वाले स्टैचू का लॉजिक भी समझा देते डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छा होता। इसी के ऊपर जैसे इंदिरा जी ने लिखा है कि मजार्स ऑन रेलवे स्टेशन, मॉस्क मिडिल ऑफ रोड एक्सेट्रा टू आर कॉजिंग हर्डल्स फॉर पब्लिक. प्लीज रिकमेंड इफ यू आर ट्रूली कंसर्न अबाउट पब्लिक टू डिमोलिश देम. इसके ऊपर पुरुषोत्तम गुड बोले अखंड भारत लिखते हैं कि एन इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस मस्ट बी रिमूव फ्रॉम गवर्नमेंट लैंड. प्राप्ति ने लिखा है इसके ऊपर कि रिक्वेस्ट टू रेज वॉइस फॉर रिमूवल ऑफ स्टैच्यू ऑफ नेहरू जी फ्रॉम राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. People many a times stop there and write a letter seeing Nehruji with pigeon in his hand, thinking their letter would be reached to the loved ones for their lives. Such a misguided gesture. प्रशांत लिखते हैं इनके कबूतरों के चक्कर में ही तो भारत की लुटिया डूबी है. ट्विटर क्वीन लिखती हैं सर इफ यू हैव एनी अदर सजेशन प्लीज टेल नाउ सो दैट बिफोर टेकिंग एनी फर्दर डिसीजन मोदी जी शुड कंसिडर योर एडवाइस टू. अनिल लिखते हैं ये खुलकर तो विरोध नहीं कर सकते तो इनके तिगड़मी दिमाग ने विवाद पैदा करने का एक पॉइंट ढूंढा, वो भी बिना नक्शा समझे. रईस पठान ने लिखा है कि ट्रैफिक एट इंडिया गेट, जावेद अख्तर जी डोंट यू हैव लेफ्ट विथ एनी सेन आर्ग्यूमेंट टू काउंटर द अपोजिट नरेटिव और हैव स्टार्टेड यूजिंग द ऑर्थ ऑयल एट द रॉन्ग प्लेस. ऋतु राठी लिखते हैं ट्रैफिक नहीं होगा पर लोग तो घूमते हैं.
हम नेताजी को सैल्यूट करना चाहिए, गलत नहीं कहा जावेद जी ने। मुझे गलत ना समझे, मैं भक्त हूँ, पर अगर बात सही है तो उसे भी मानना चाहिए। अच्छा जी, ये बात भी ठीक है। Such statues of Pandit Nehru should be removed. Already the traffic drivers passed it, and the statue is standing in the pose of stop. The other day, I stopped my car looking at this, thinking that he is asking us to stop, and then people started honking at me. नावेद लिखते हैं कि सर ये भी मूर्ति सही नहीं है, या फिर ये 24 घंटे गांधी जी को हाथ में डंडा है। किसी दिन राह चलते किसी को पिछवाड़े लग गया तो फिर क्या होगा। खैर आपकी बात नहीं, आपके तो नवाबी शौक होंगे, पर बाकी लोगों का क्या। इस तरीके से पब्लिक रिएक्ट कर रही है। मोहित गुलाटी ने लिखा है कि आई एग्री, आइडियल नेताजी स्टैचू शुड बी सिटिंग ऑन अ चेयर विद अ फोन इन हिज हैंड विद एक्सप्रेशंस ऑफ लाफिंग आउट रीडिंग योर ओपिनियंस विद नो वन केयर्स अबाउट। डैशिंग ड्यूड ने लिखा है इसके जवाब में कि एंड हैंडसेट मॉडल ऑफ द फोन शुड बी ऑल्सो मेंशन ऑन द इंस्क्रिप्शन स्टोन। बाप रे। कवि ने लिखा है कि इवन अंबेडकर स्टैंड्स विद अ फिंगर मैनी प्लेसेस टू मिसगाइड पीपल देयर डायरेक्शन। विजिट नेताजी स्टैचू एट श्याम बाजार क्रॉसिंग इन कोलकाता एंड ऑल्सो द स्टैचू ऑफ नेहरू स्टैंडिंग विद अ पिजन इन गुजरात। समटाइम्स पीपल गिव कबूतर मैसेजेस टू थिंकिंग इज गोइंग टू डिलीवर देम। ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से कई लोग हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं उनके उस ट्वीट के ऊपर। लेकिन जावेद अख्तर साहब पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्वीट कर चुके हैं जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। और देखिए, विवाद उत्पन्न होता है तो उस टॉपिक के बारे में चर्चा भी होती है, और चर्चा होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि वो मुद्दा और भी ज़्यादा फैल पाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो घूम फिर कर अच्छी ही हो गई ना। तो इसीलिए हमें जावेद अख्तर साहब को कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जावेद अख्तर साहब तो देखिए यहाँ पर जागरूकता ही फैला रहे हैं कहीं ना कहीं, और लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से कि क्यों आप लोगों को अपनी सोच को सही रखना चाहिए और किन बातों की तरफ को ध्यान नहीं देना चाहिए। वो ट्वीट करके बता देते हैं कि भैया ये वो बात है जिस तरफ तुमको ध्यान नहीं देना है, तो इसीलिए मैं तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ और इन चीज़ों के बारे में तुम बिल्कुल भी मत सोचो। तो यहाँ पर जावेद अख्तर साहब तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, वो तो लोग फालतू में उनको डांटते रहते हैं। उनको अपना काम करने देना चाहिए भाई। आजकल ज़्यादा पिक्चरें बन नहीं रही हैं तो गाने वाने लिखने का काम होगा नहीं, इसीलिए यही काम करते रहते हैं। फरहान अख्तर भी आजकल ज़्यादा पिक्चरें बना नहीं रहे हैं, तो ऐसे में कहानी लिखने का भी ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है। तो मुद्दा यही है कि भाई जो इंसान कर रहा है, वैसे भी इस एज में इंसान के पास करने के लिए काफ़ी काम नहीं रहते हैं, तो जो कर रहे हैं ट्विटर सोशल मीडिया नया नया चलाना सीखे हैं, करते रहते हैं, ओपिनियन रखते रहते हैं, रखने दीजिए। इसी बहाने आपको और हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या चीज़ नहीं सोचनी है। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।